हाँ, मैं डॉक्टर नूरुल कमर, कार्डियोलॉजिस्ट इन मैक्सा लाइफ हॉस्पिटल। मैं बरेली से आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू। एक पेशेंट हमारे यहाँ आए थे, 39-40 ईयर के। इनको चेस्ट पेन हुआ था, तो फर्स्ट ईसीजी इनका नॉर्मल था। तो इनको बताया कि ना, मैं ये दवा लेके चले गए थे घर पे, कहीं रात में कहीं दिखाया होगा किसी फिजिशियन को। तो उसके बाद मेरे पास आए तो मैंने चेस्ट पेन ईसीजी कर ली, तो बोले नहीं डॉक्टर साहब, ईसीजी तो हमारी नॉर्मल है, तो कुछ तो दिक्कत नहीं, आप दवा लिख दीजिए। तो बहुत काउंसलिंग करने के बाद मैंने दोबारा रिपीट ईसीजी कराया। तो ईसीजी मैं आपके सामने शो करूंगा, तो उसमें मैंने कहा इनको 100% हार्ट ब्लॉक, वो हार्ट अटैक है और नली आपकी ब्लॉक हो चुकी है, लेट आए हैं आप। तो जब ईसीजी कराया, मैंने अंडरलाइन भी किया था उसी दिन। उसके बाद भी ये मानने को रेडी नहीं थे। मैंने, सर आप इको करा लीजिए, मैं इको में आपको डिस्काउंट भी दे दूंगा, आप इको करिए, आपको 100% उसमें नली ब्लॉक निकलेगा। इको कराया जो मैंने बताया, तो एलईडी ब्लॉक था इनका, ईसीजी के हिसाब से और इको के हिसाब से भी एलईडी ब्लॉक था। और ये मैं ये बोलता है कि 95-99% आपका ब्लॉक होगा, 100 तुम मानने को तैयार ही नहीं थे। कल चले गए थे, आज पता नहीं इनके फ्रेंड के साथ आए, ये फ्रेंड है उनके। तो काउंसलिंग किया, उनको भी मैंने काउंसलिंग किया कि टेस्ट करा लो, हम एंजियोग्राम कर लेते हैं इनका। हाँ, ये किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ये डर रहे थे। मैंने टेस्ट करके हम अच्छी डाई दे के आपको कम कम शॉर्ट में ले लेंगे। और वही हमने किया। जब हमने अभी एंजियोग्राम किया, रिपोर्ट किया, तो उसमें 95-99% ब्लॉक है उनका एलईडी में। तो आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यंग पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, एक ईसीजी, पहली ईसीजी नॉर्मल आ सकती है, तो दूसरी ईसीजी जरूर कराना है। 1 से 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद रिपीट एटलीस्ट करा लो, तो ये प्रॉब्लम नहीं आए। नहीं तो ये लाइफ सेविंग है, ईसीजी लाइफ सेविंग, एटलीस्ट ईसीजी नहीं होती तो इको कराएं, फिर अगर रहता है डॉक्टर बोले तो एंजियोग्राफी करा सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 99% जिसका ब्लॉक हो वो आदमी मार्केट में घूम रहा है, तो जो डेथ होती है मार्केट में जाके कि सडन डेथ हो गई, स्टेज पे डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसा होता है। तो इसके लिए क्या कितना ज़रूरी है अभी इनका जो है सर ट्रीटमेंट होना? नहीं, इनके लिए तो 100%, जब 95% ब्लॉक है तो स्टेंट तो डलना है। स्टेंट हमारे यहाँ आयुष्मान का थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आयुष्मान में ये करना चाह रहे हैं। बात करिए उनसे, क्या नाम, ऑनर से, डॉक्टर अनीस बेग से, वो क्या बोलते हैं उसके हिसाब से इनका ट्रीट करेंगे। अभी तो स्टेबल है पेशेंट, हमने सीसीयू में रखे हैं। सर मेरे दर्द हुआ था सीने में अचानक पहली बार। तो मैं किसी हॉस्पिटल में पहुंचा, तो वहाँ पर जो मुझे ट्रीटमेंट दिया गया उससे मैं संतुष्ट नहीं था। तो मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने यहाँ के सजेस्ट किया नूरुल कमर साहब को, कि उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा बहुत बेस्ट हैं, उनकी बहुत तारीफ सुनी, आप वहाँ जाइए। तो हम लोग आए थे। तो मेरी बदकिस्मती कि उस टाइम सर उठ चुके थे, मेरी मुलाकात हुई। फिर दूसरे दिन हम आए तो बात मुलाकात हुई। तो सर से मैंने वो जो मेरे पास ईसीजी वगैरह था वो दिखाया, तो सर ने दूसरा कराया, उसमें उन्होंने कंफर्म किया। फिर उन्होंने एक इको के लिए सजेस्ट किया, वो भी मैंने कराया। तो उसमें क्लियर हो गई ये बात कि आपको एक अटैक आया, माइनर अटैक। और बाकी की आगे की प्रक्रिया उन्होंने बताई, तो वो मेरे साथ साथ हैं, जैसे सब उन्होंने बताया वैसे मैं कर रहा हूँ। माशाल्लाह अब तक तो सब ठीक है। और मन के मतलब काम से बहुत तो मतलब तसल्ली है मुझे उनके काम से मतलब। ये जो है ना, इनका एंजियोग्राम कराया है, तो इनका 95-99% है बिल्कुल। ये रह गया है बिल्कुल इनका, जो एंजियोग्राम किया था हमने। और ये हमने एक्चुअली ईसीजी और इको से ही डायग्नोसिस बना लिया था। ये इनका ब्लॉक लग रहा है। अच्छा। हाँ, तो इसमें इनका स्टेंट तो डालना ही है, नहीं डालेंगे तो लाइफ सेविंग है स्टेंट को। कितनी कितना जल्दी हो सकता है, कितनी जल्दी जल्दी करना चाहिए नहीं, ट्रीटमेंट? हार्ट अटैक में मेरा इसमें कॉन्फ्रेंस भी हुआ था शाहजहाँपुर, आप भी शायद उसमें थे। तो उसमें क्या नाम, गोल्डन मिनट है 90 मिनट, और 120 मिनट यूरोपियन जो कार्डियोलॉजी सोसाइटी है वो भी मानते हैं 120 मिनट में हो जाना चाहिए। तो बेटर है कि 2 दिन में, ये लेट आए हैं एक्चुअली, आज 48 आवर ऑलरेडी हो चुका है। तो इनका पंपिंग पावर तो अब थोड़ा हार्ट फेलियर में चले जाएंगे, मगर जितना जल्दी डालें तो उतना बेटर रहता है।